उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन रिकवरी रेट काफी अच्छी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के मैदानी जिलों में नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जा सकता है। बहुत सम्मान की योग्य प्रार्थना करते हैं कि आपका कर्फ्यू बीच में जो पूरी तरह अपने नीचे तक आ गया था, आज फिर पुनः अपना रूप ले रहा है। मैंने पहले काम तो किया कि जो 12-13 स्टेट हैं और जहां तेज़ी से कर्फ्यू बढ़ा है उन पे हमने रोक लगाई है। बॉर्डर पे बिना नेगेटिव को वो हमारे प्रदेश में नहीं घुस पाएंगे, ऐसा तय किया है। साथ में स्थिति ये ना है कि लॉकडाउन की हमारे प्रदेश में है। हम रिकवरी रेट बहुत हमारा बढ़ रहा है, 94% लगभग है। पॉजिटिव जरूर है, लेकिन आपका रिकवरी रेट सबसे अच्छा बढ़िया। बातचीत ना करें जब तक पूजा बहुत सम्मान की योग्य प्रार्थना करते हैं कि आपका तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि संक्रमण के मामले तो बढ़े हैं, लेकिन रिकवरी रेट अच्छी है, लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं। बता दें आपको, उत्तराखंड में कोरोना की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और बढ़ते कोरोना संक्रमितों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि आंकड़े भले ही बढ़ रहे हो, संक्रमित भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन रिकवरी रेट उत्तराखंड में बेहतर है, लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं। आपको बता दें, इस संक्रमण को लेकर महाकुंभ पर भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत सम्मान की योग्य प्रार्थना करते हैं कि आपका बातचीत ना करें जब तक पूजा बहुत सम्मान की योग्य प्रार्थना करते। और संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। ज्ञानेंद्र, लगातार जो संक्रमण उत्तराखंड में बढ़ रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि भले ही आंकड़े बढ़ रहे हो, लेकिन रिकवरी रेट बेहतर है। इस समय कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जिस तरीके से पिछले 1-2 दिन के अंदर कोरोना के मामले देखने को मिले हैं, ये चिंता का विषय है। जिस तरीके से हरिद्वार, देहरादून में लगातार कोरोना का मामला बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 700 से अधिक केस देखने को मिले हैं और परसों की अगर बात करें तो 1100 से अधिक केस देखने को मिले हैं। यही वजह है कि विपक्ष ने भी इसकी चिंता व्यक्त की है। विपक्ष ने ये बात कही है कि नाइट कर्फ्यू पे सरकार को सोचना होगा और ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी ये बात कही है कि आज जो शाम को कैबिनेट की बैठक है उसमें इस विषय पर चर्चा किया जाएगा कि राज्य के अंदर नाइट कर्फ्यू रखा जाए या ना रखा जाए। दूसरी तरफ साफ तौर पे सीएम ने ये कहा है कि जो संवेदनशील राज्य हैं, जिन राज्यों में कोरोना के ग्राफ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उन राज्यों से आने वाले लोगों पर विशेष रूप से चौकसी रखी जा रही है और उनकी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है राज्य के अंदर। यानी कि राज्य सरकार पूरी चिंता व्यक्त कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना जो है कुंभ क्षेत्र में भी लगातार पैर पसार रहा है। कई ऐसे साधु संत समाज के लोगों को भी कोरोना का संक्रमण देखने को मिला है उनके अंदर और ऐसे में जिस तरीके से श्रद्धालु भी कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं, ऐसे में राज्य सरकार ने चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि राज्य के अंदर बढ़ते इस ग्राफ पे लगाम लगाया जाए। दूसरी तरफ जिस तरीके से जो आरटीपीसीआर की जांच है उसे भी बढ़ाने की कवायद राज्य के अंदर सरकार ने की है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में क्योंकि स्कूल भी 15 तारीख से खुलने वाले हैं और सरकार ने ये स्कूल खोलने के फैसले पे लगाम लगा सकती है, उसे बंद किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही है क्योंकि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई ऐसे स्कूल मिले हैं जहाँ पे बच्चे और वहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ जो शिक्षक हैं वो भी कोरोना संक्रमण के चपेट में आए हैं। तो ऐसे में सरकार जरूर पहल कर रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें और कोरोना की लड़ाई में सभी एकजुट होकर इसको मात दें। तो ऐसे में जिस तरीके से कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, मनीषा, सरकार ने चिंता व्यक्त की है और बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सरकार ने चिंता भी व्यक्त की है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छी है, लेकिन इन सबके बीच महत्वपूर्ण बात ये कि आज महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा कोरोना को लेकर हो सकती है? क्या कुछ फैसले कोरोना को लेकर लिए जा सकते हैं आज? देखिए, सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शाम 5 बजे ये बैठक होनी है और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है उसी पे ज्यादातर डिस्कस किया जाना है, जैसे कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। सीएम ने भी ये बात कही है कि 5 बजे नाइट कर्फ्यू के
को लेकर चर्चा किया जा सकता है। लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही है कि साप्ताहिक बंदी पे भी सरकार फैसला ले सकती है, क्योंकि पिछले दिनों देखने को ये मिल रहा था कि जिस तरीके से सरकार ने देहरादून में ये फैसला लिया था कि साप्ताहिक बंदी देहरादून में रविवार के दिन होना है, ऐसे में जिस तरीके से पिछली सरकार में ये देखने को मिला था और बंदी रही भी थी, ऐसे में संभावना ये जाहिर की जा रही है कि नाइट कर्फ्यू अगर नहीं होती है तो सरकार साप्ताहिक बंदी रख सकती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है, क्योंकि रात के समय देहरादून में कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू इतना कारगर साबित नहीं हो सकता है जितना कि साप्ताहिक बंदी कारगर साबित हो सकता है। तो ऐसे में इस पे भी सरकार विचार करेगी कैबिनेट की बैठक में और उस पर निर्णय लेगी। दूसरी तरफ जिस तरीके से कुंभ क्षेत्र में कोरोना का मामला बढ़ रहा है तो उसको लेके भी कुछ निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है बाहरी राज्य से जो लोग आ रहे हैं और बॉर्डर इलाकों पे उन्हें राज्य के अंदर प्रवेश देते समय पूरी जो निगरानी है वो बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड के बसों से उन्हें लाने और ले जाने का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है तो उस पर भी डिस्कस होगा कि कुंभ क्षेत्र में किस तरह से और तक बढ़ती जाए। और इसके अलावा जो स्कूलों को खोले जाने का जो निर्णय है, 15 अप्रैल से स्कूल खोले जाने हैं, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के ग्राफ बढ़ रहे हैं और कई ऐसे केस स्कूल के अंदर भी देखने को मिले हैं, ऐसे में राज्य सरकार ने बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और इसीलिए आज की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।